देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। क्या बताएंगे हाजी साहब इस मामला से लेके जो बच्चे का आज एक्सीडेंट हुआ? एक 8 साल बच्चा था, पहले आपके वार्ड के अंदर एरिया में रहता था, अभी 11,000 कॉलोनी में रहने गया। क्या बताएंगे? आज ये जो हादसा हुआ, इससे सबसे पहले तो इस हादसे से हमको भी दुख है। 8 साल का मासूम बच्चा एक जरा सी गलती की वजह से आज वो चला गया, ये बात का दुख है। और उनके घर वाले के दुख से हम बराबर के शरीक है। इस वार्ड में पहले रहते थे वो राहुल नगर नाले में, इधर से शिफ्ट होकर के उनको 11,000 कॉलोनी में डाला गया। आज दुख ये बात का है कि रोटी रोज़ी के लिए हमारी माँ बहनें जो जा रही है कांधे के काम को, तो बच्चे को भी साथ में लेके गए। 200-250 रुपये बच्चे को देते हैं, बोले कांधा की मजदूरी करने का, और ख़ुद माँ भी गई है साथ में। और वो बच्चे का हादसा ऐसा हो गया तो बड़ी दुख की बात है ये हमारे शहर के लिए कि रोज़गार, कोई ऐसा रोज़गार आना चाहिए मालेगांव में कि हमारी माँ बहनों को घर बैठे रोज़गार मिले। और ये जो हादसे हो रहे तो इससे हमको एक सबक मिलता है कि ये सब देखने के बाद हमने ये चीज़, जितने भी हमारी माँ बहनें नौजवान बुज़ुर्ग हैं, कि बच्चों को मजदूरी में इतनी कम उम्र से ना डाला जाए। उनको बेचारों को, ठीक है मजबूरी रहती है, हर किसी की मजबूरी रहती है, लेकिन यही चीज़ हमको पीछे लेके जा रही है। बच्चों को सबसे पहले तालीम पे ध्यान देना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा या कैसे ही पढ़ा, कुछ तो तालीम बच्चों के लिए पढ़ाना चाहिए। आज ये जो हादसा हुआ, आज 11,000 कॉलोनी की पूरी हमारी माँ बहनें जितनी हैं सब कांधे के काम पे जाती हैं, तो इससे उन्होंने सबक लेना चाहिए, बच्चों को ना लेके जाए। मैं तो यही बोलूँगा, काम पे ऐसे हादसा से बचें। अक्सर हम देख रहे हैं कि जब भी महासभा हो रही है कॉरपोरेशन में, इसकी उसकी के ऊपर से कुछ ना कुछ तू मैं आवाम भी देख रही है, और न्यूज़ चैनल के ज़रिए जो है तो हमारे तक भी आ रही है। मगर जो रोज़गार की बात बताए हाजी साहब आपने, ऐसी सरकार की बहुत सारी योजना स्कीमें हैं, तो उसके ऊपर कॉरपोरेशन में कब लड़ाई होंगी? देखिए, जो ये योजना और स्कीमें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादातर रहती है। आप लोग तो देखते हैं, हमारे लोग सही से पेपर नहीं रख पाते। डॉक्यूमेंट आज देखेंगे हम लोग तो डॉक्यूमेंट सही नहीं मिलते। और देखेंगे, हम अभी बात करेंगे, अगर ऐसी कोई स्कीम वगैरह होगी, योजना होगी तो देखेंगे, अभी बात करेंगे उस पर। अगर हो सकता है कुछ इसके लिए माँ बहनों के लिए रोज़गार अगर आ सकता है मालेगांव शहर में कॉरपोरेशन के थ्रू, तो हमारे लीडर सरपरस्त शेख आसिफ साहब ने इससे पहले कोशिश किए थे, लेकिन बदकिस्मती से हम दोबारा इलेक्शन हार गए। वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने लाए थे कालिम का, वो अधूरा रह गया। आज जो हमारे शहर के एमएलए हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, ऐसा नहीं है कि ये 11,000 कॉलोनी का मसला है। आसपास के इलाके में आप देखेंगे बहुत सारी माँ बहनें मजदूरी कर रही हैं, और उनके लिए, माँ बहनों के लिए घर बैठे कुछ रोज़गार होना चाहिए। ये अभी 2 टाइम से हमारे एमएलए साहब चुन के आ रहे थे, उन्होंने इस चीज़ पे गौर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई चीज़ पे गौर नहीं की। और मैं, जो हमारी माँ बहनें जा रही है काम पे मजदूरी को जो भेजते हैं, तो उनके शोहर और उनके घर वालों को बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को शर्म आना चाहिए। अगर आपकी घर की लेडीज़ अगर काम के लिए जाती है, अपने बच्चे अगर होटल में काम कर रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, मैं उनसे भी बोलना चाहूँगा कि उनकी जिम्मेदारी है, घर के जिम्मेदार है। मैं बताता चलूँ आपको हाजी साहब की, जो बच्चा है अदनान शेख 8 साल, इसकी वालदा जो है तो उसके शौहर ने उसको तलाक दे दी है, और ये बच्चा इकलौता है। बहरहाल जो हुआ हादसा, इसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि मालेगांव शहर तहसील कार्यालय से जब कोई पानी का हादसा हो, चाहे एक्सीडेंट हो या दीगर कोई भी हादसा में करंट लगने से जो मौत होती है, इसके अंदर गवर्नमेंट की जानिब से फंडिंग वगैरह की जाती है। कुछ ना कुछ इनको जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको हदिया दिया जाता है कि ताकि इनको, उनके घर वालों का कुछ फ़ायदा हो सके। तो इसके लिए भी मालेगांव महानगर पालिका से मैं आपसे चाहूँगा, आप जो है तो मालेगांव महानगर पालिका में कारपोरेटर हो और कमिश्नर साहब से बात करके, इस बच्चे को, इकलौता बच्चा था और वो तलाकशुदा है,
अब उसके पास जरिए रोज़गार प्याज चुनने का ही है। अब आगे के लिए उसकी जब बुढ़ापा आएगा तो उसके लिए उसके पास कोई रोज़गार नहीं होगा। जब जिस्म से ताकत खत्म हो जाएंगी तो वो बेचारी क्या करेगी। तो इसीलिए अगर मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से अगर उस खातून को कुछ रकम दे दी जाए ताकि वो उसका जरिए रोज़गार वो कुछ कर सके। ठीक है, ये जो ऐसे तो बेवा लोग की योजनाएं रहती है, वो बहन की मजबूरी थी, हमारी बेचारी काम पे जा रही, मजबूरी है, तलाकशुदा। आपने तलाक की बात करे तो इसीलिए हम लोग, आप जैसे शफीक भाई, अज्जू भाई, जलील हाजी साहब है, तुम लोग शहर के जो जिम्मेदार है, जो बोलते हैं कि तलाक बहुत बुरी चीज़ है, माशरा बिगड़ता है इससे माशरा बिगड़ता है। आज देखो ना, वो बच्चे, वो औरत तलाकशुदा थी, कोई सहारा नहीं था, काम करने के लिए गई बेचारी और ये हादसा हो गया। तो इसके लिए बोलते सूझबूझ रखो जरा सी, कोई भी चीज़ में जल्दबाजी गुस्सा नहीं होना चाहिए शहर में, इससे माशरा ख़राब होता है। तलाक जो है बहुत बुरी चीज़ है। क्या बोलेंगे अज्जू भाई आप इस मामला को लेके? आज जो हादसा पेश आया अदनान आसिफ एक बच्चे के साथ में, तो ये इंतहाई अफसोसनाक और हमारे लिए बहुत ही सदमे और दुख की बात है। सबसे पहले हम उनके अहले खाना के साथ में उनके गम में बराबर के शरीक हैं। मेरी शहर में जितनी माँ बहनें हैं जो रोज़गार के लिए बाहर प्लास्टिक कामों पे, प्याज के कामों पर जाती है, तो उनसे यही गुजारिश है कि अपने साथ बच्चों को ना ले जाए। और उनके घर वालों से मेरी ये गुजारिश है कि जैसे कि आई साहब ने बताई कि तुमको शर्म आना चाहिए कि तुम अपने घर की माँ बहन बेटियों को काम पे भेज रहे हो। थोड़ा अपने अंदर बेदारी लाओ कामकाज को लेकर कि अपने घर की बहन बेटियों को, माओ को बाहर रोज़गार के लिए, काम के लिए ना जाना पड़े। हम उनके घर में उनके कहले खाना के साथ उनके गम में बराबर के शरीक है। बस इतनी मेरी बात कहूँगा मैं। क्या बताएंगे आई साहब? अक्सर देखने में आता है कि हमारे ये जो हादसा हुआ बच्चा अदनान शेख आसिफ, ये हमारे महल्ले का ही है, यानी कल्लू कुट्टी, राहुल नगर नाला जो झोपड़पट्टी थी, ये पूरी बस्ती उठ के 11,000 कॉलोनी में गई। अब ये बच्चा जो है, ये बच्चे की माँ ये कांदे के काम पे जाती है, उसकी बहन खान साहब के लग यानी गौंडी काम पे जाती है, उसकी नानी जो है वो भी मतलब खान साहब के लग गौंडी काम पे जाती है। तो यानी ये पूरा घराना जो है ना, एक ज़माने से यानी तकरीबन 15 से 20 साल से मैं देख रहा हूँ कि घर पे मतलब कोई जिम्मेदार नहीं है। आज ये छोटी बच्ची थी जिसकी शादी हुई थी, ये बच्चा उसका है, यानी माँ भी काम पे जाती, नानी भी काम पे जाती और छोटी बच्ची भी काम पे जाती। तो हमारे महल्ले में राहुल नगर में कई औरतें ऐसी है जो उमराना, सौंदाना, टेरा, कांदे के काम पे जाती है। यानी बेरोज़गारी और गुर्बत इस तरीके की है कि हम जैसे मतलब जिम्मेदार भी उस मामले में मतलब ये नहीं कर पाते, क्योंकि एक दो मामला रहा तो कोई जिम्मेदार करे। आज यानी वो पूरी बस्ती उठ के 11,000 कॉलोनी में गई। बड़ी अफसोसनाक बात है। ये बच्चे का हादसा देखे बहुत यानी दुख हुआ, बहुत गम हुआ। हमारे पूरे चारों कारपोरेटर, हमारी पार्टी, आसिफ साहब, हम सब इसके गम में शरीक है। और ये जिम्मेदार है जो घर के बच्चे जिनकी औलाद है ये गलत शौक करते, तो इनको एक नसीहत है कि अपनी औलाद पे ध्यान दे। आज एक बच्चे का हुआ, इससे पहले भी कुछ साल पहले एक बच्चा बिल्डिंग से गिर गया था, वही 11,000 कॉलोनी में। तो 11,000 कॉलोनी के नौजवानों से खास गुजारिश है कि अपने बच्चों पे, अपनी औलाद पे ध्यान दे। अपनी तो जो ज़िंदगी कट गई, लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही तो उनके ऊपर ध्यान दे। इतनी मैं अपनी बात बोल के खत्म करता हूँ।